सिग्नेचर उसके बाद जो पैसे पहुंचे उसके बाद वेरिफिकेशन 5 लेट होते वेरिफिकेशन। कोई भी काम कराओ तो बिना पैसे कौन सी तहसील? खैर तहसील जनपद आगरा में जो तहसील घेरागढ़ है वहाँ पे बिना पैसों में कोई काम तो होता ही नहीं पहली बात तो। पेपर एक साथ आप ही जा रहे हैं, करीब तकरीबन 20 से 22 पेपर होते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें मेरे 19 पेपर निकल चुके हैं। क्या बदलेंगे? कांग्रेस लाएंगे? कांग्रेस में कौन सीएम चाहते हैं? कौन सी राहुल गांधी? हाँ, सरकारी व्यवस्था ऑलमोस्ट ठीक है, और फिर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बदल चुका है, पढ़ाई को लेकर और बाकी ट्रांसपोर्ट को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर। पहले लाइब्रेरीज की सुविधा नहीं होती। पहले दिए हैं सर पेपर, पहले हुआ नहीं। पहले क्या अनुभव रहा पेपर? अच्छे थे सर, तैयारी भी की थी अच्छी, लेकिन नहीं हो पाया सर, किस्मत में नहीं थी नौकरी तो। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी अपनी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करती हैं, इसी चीज को जमीनी स्तर से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हम इसी प्रकार की लाइब्रेरी में आ गए हैं, जहां पर लोग बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपी पुलिस इत्यादि एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो इस परिस्थितियों में जैसे सरकार की जो भर्तियां आती हैं, तो कैसे उनसे रूबरू होते हैं और क्या विचार रखते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो सब अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तैयारी कर रहे हैं, कैसी परीक्षा की तैयारी, किस एसएससी वगैरह। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु। तो प्रियांशु, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? CHSL की तैयारी। एसएससी CHSL की। तो कब से तैयारी वगैरह कर रहे हैं? मैं अभी 2 महीने से। 2 महीने से। तो एग्जाम वगैरह दिया है कोई आपने? अभी तक कोई एग्जाम नहीं है, पहला एग्जाम देंगे। तो क्या मतलब पहले एग्जाम देने के लिए कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पहले करवाऊंगा, उसके बाद ही एग्जाम दे पाऊंगा। सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम दोगे, तो डेट वगैरह एग्जाम की कुछ पता चली? अभी तो कैलेंडर जारी, कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद। तो आप तो पहली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार से कैसा लगता है? भर्तियां निकलती हैं? सरकार के जो भर्तियां आती हैं, जो एसएससी कंडक्ट कराता है, तो अभी एक विवाद चला था उसमें कि एडुकेटी एक कंपनी है, उससे पहले टाटा TCS कराती थी। तो दोनों के जानकारी है आपको इस बारे में कुछ? अभी क्या TCS तो अभी टेंडर वो तो दूसरे पे चला गया है ना, एडुकेटी कंपनी पे चला गया है। पर आरोप भी लगे कि एग्जाम सही से कंडक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अब उसको थोड़ा SSC को भी वो चेंज करना चाहिए, बदलाव करने पड़ेंगे कुछ। अच्छा, तो आपने खबरों में सुना होगा कि एडुकेटी ने जो व्यवस्था सही नहीं कराई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या विचार रखती हैं? थोड़ा खुलकर बताओ। ऐसी कोई परेशानी नहीं है यार, युवा हो, देश को संभालोगे, उसी सरकारी तंत्र में जाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि थोड़ा बदलाव जरूरी है, और सरकार को भी थोड़ा देखना चाहिए कि जो कंपनी है, एडुकेटी है, वो सही है कि सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ वो स्टूडेंट को कीबोर्ड में दिक्कत आ रही, कुछ को माउस में दिक्कत आ रही, तो वो सब सही होना। और एग्जाम दोगे तो आपको भी पता चल जाएगा दिक्कत किस चीज में है। बिल्कुल आपके अनुभव के साथ रहेंगे। इसी बीच और भी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो क्या समस्या थी, क्या बता? PWC समस्या है। क्या समस्या है? PWC बनवा डालो, आए थे 8 दिन आए, तो अभी तक बनेगा ना, पैसे पहुंच गए 9 से। किस चीज के पैसे दिए आप? बनवाए में किसको दिए? वकील है, वकील ने नाम लेखपाल को लोगों पैसा साइन करते, पैसा लेकर साइन करते। आपने वकील से पैसे दिए और वकील ने लेखपाल का नाम दिया, कि मतलब जो लेखपाल है वो पैसे लेकर ही जो सिग्नेचर पहुंच जाएगी, उसके बाद जो पैसे पहुंचे उसके बाद वेरिफिकेशन 5 लेट होते वेरिफिकेशन। EWS की वेरिफिकेशन काम होना चाहिए तुरंत हो। EWS इतना बड़ा काम ना, तो ज्यादा ऑफलाइन EWS बन तो बाकी का 10 दिन आएंगे, अभी तक EWS बने क्या ना आएगा। पैसे दे दिए, कैसे पहुंचे? तो सोचा नहीं था पैसे देने से पहले कि हम किस चीज ये बनना जरूरत है ना, बनवाए में जल्दी में जरूरत है, जल्दी कैसे बने? बिना पैसा तो काम होती ना। वो जो नियम के अनुसार बात किया तो फ्री बनना चाहिए आपका फ्री बनना चाहिए। EWS का मतलब यही होता है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति, और उससे पैसे लेना। अब वो आर्थिक से कमजोर है, वो पैसे कहाँ से लाएगा? क्या समस्या थी बताओ? सर समस्या तहसील में सर, जहाँ कुछ भी कोई भी काम कराओ तो बिना पैसे। कौन सी तहसील? खैर तहसील में, जनपद आगरा में जो तहसील घेरागढ़ है, वहाँ पे बिना पैसों में कोई काम तो होता ही नहीं पहली बात तो। वहाँ अगर आप कुछ भी करोगे तो हर को मतलब इतना भ्रष्टाचार है कि शायद ही किसी तहसील में हो। और EWS कार्ड बनाओगे फिर भी पैसे देने ही पड़ते हैं। कोई भी काम EWS हो, मूल्यवास हो, मतलब जल्दी कोई अगर टाइम जल्दी करवाना तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। कल आप उसी सरकारी बॉडी में जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पास करने के बाद आप सरकारी बॉडी में मिलेंगे तो आप पैसे नहीं देंगे? नहीं सर, ऐसा क्यों? हम तो पैसे लेंगे। दिए क्यों फिर? तो सर क्या कर जरूरत है, हम क्या करें फिर? नहीं लोगे नहीं तो दिए क्यों? अच्छा सर, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा, तो फिर भर्ती आगे देख नहीं पाएंगे, हम क्या करें? मजबूर है ना सर। के ऊपर एक अधिकारी और होता है SDM, उसके पास गए आप? इतना टाइम काम है, काम कहाँ रखा है? कौन जाता है वहाँ पर?
अधिकारी तो मिले उठा मुझे मतलब भ्रष्टाचार के शिकार विद्यार्थी भी होते हैं। विद्यार्थी हैं, दबा के विद्यार्थी हैं। अच्छा बताओ क्या भ्रष्टाचार है? पेपर लीक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है, किसकी कमी है? सरकार की कमी है। पेपर लीक हुआ कौन सा? यूपी पुलिस की बात कर रहा यूपी पुलिस को काफी पेपर गए तो इतिहास उठाकर देखो तुम। आप जिस कौन सा पेपर दिया था जो लीक हुआ? यूपी पुलिस को दो तो वो लीक हुआ। वो साहब जो पहली बार हमारा नंबर आया तो दूसरी बार पेपर आ रहा है तो मैंने आया नहीं। पहली बार जो आपने पेपर दिया उसमें नंबर आ जाता, दूसरी बार हुआ उसमें नहीं आया। सरकार से कहीं ना कहीं खपा है। खपा है बिल्कुल, बीजेपी से खुले खपा है। या क्यों खपा है? एक तो ये पेपर लीक हो गया आपका, दूसरा क्या मतलब? योगी सरकार ने आई तो 2 महीना पहले और यूपी पुलिस की कागज अलाउंस करो तो दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, कोई नोटिफिकेशन ना तो अभी तक 2 महीना है। 2 महीने से इंतजार का कर रहे हैं, कई कत्तों कई साल से रहे अनाउंस तो 2 महीना पहले करो, आनी चाहिए। योगी सरकार से खपा है, बदलोगे? क्या बदलेंगे? कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस में कौन सीएम चाहते हैं? कौन सी? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री बनने की तो तैयारी सीएम तो काफी कांग्रेस कमेटी में बहुत सदस्य। कमेटी से आएगा। हाँ कोई भी आ जाए। लाइब्रेरी होती है, उसमें जैसे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज करने की, इंटरनेट वगैरह की। तो इससे ये होता है कि विद्यार्थियों को सुलभता के साथ जो ऑनलाइन सामग्री होती है पढ़ाई की वो आसानी से मिल जाती है और वो आगे अपनी पढ़ाई कंडक्ट करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश अग्रवाल। लवकुश करवा जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एमपी पुलिस और एसएसजीडी की तैयारी कर रहा हूँ। एमपी पुलिस और एसएससी जीडी की। तो पेपर वगैरह दिया अभी तक? पेपर मेरा सर 15 तारीख को है भोपाल में, एमपी पुलिस का। इसी 15 को? हाँ तो परसों में। तो 3 दिन बाद एग्जाम दोगे, तो मतलब क्या कहना चाहोगे इसको? कैसी मतलब व्यवस्था लग रही है? तैयारी है सर, अब देखते हैं सर, देते हैं पेपर, आगे पता चले कितने नंबर आते हैं, क्या होता है। और आगे जीडी का भी है मार्च में। तो पहले कोई पेपर दिया है? पहले दिए हैं सर पेपर, पहले हुआ नहीं। पहले क्या अनुभव रहा पेपर? पेपर अच्छे थे सर, तैयारी भी की थी अच्छी, लेकिन नहीं हो पाया सर, किस्मत में नहीं थी नौकरी। तो अभी आगे तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है शायद आज हो जाए कुछ। यूपी पुलिस में भर्तियां निकली थी 62,000 60,000, ओवरेज हो चुका हूँ सर, उससे 2 ओवरेज हो चुका हूँ। उससे ओवरऑल हो चुके हो। तो एमपी पुलिस की तैयारी कर। हाँ जी। एमपी पुलिस में एज का कुछ रिलैक्शन मिलता है क्या? 33 ईयर्स है, वहाँ पे इतने इलेक्शन नहीं है तो तुमको ज्यादा ही मांगते हैं वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। सरकार की ये भर्तियों से खुश हैं? हाँ जी खुश हैं, बिल्कुल अच्छी भर्ती है सर। सरकार अच्छी भर्ती निकाल रही है, यहाँ से रेलवे की निकाल रही है, और दिल्ली पुलिस की भर्ती भी चल रही है बहुत सारी यहाँ। तो जो पढ़ने वाले बच्चे सर ये पढ़ेंगे तो नौकरी तो लगी जाएगी अगर पढ़ेंगे तो। जो मतलब भर्ती तो निकली डिप्लोमा भर्ती, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लाइब्रेरी में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह हम 8 बजे आ जाते हैं, 8 या 8:30 तक आ जाते हैं। शाम कितने बजे? 5:30 तक 6 तक रहते हैं। तो कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई में लगा देते हैं। तो कितने समय हो गया तैयारी करते करते? सर अभी मुझे तो 6 महीने हुए, मैंने बीच में छोड़ दी थी एक्चुअली, तो अभी स्टार्ट की दोबारा स्टार्ट की है। और सरकार की जो भर्ती आए उनसे बिल्कुल खुश है? हाँ सर, भर्ती तो सर बहुत आ रही है सर, भर्ती की कोई कमी नहीं है। अभी हमें कुछ 2-4 विद्यार्थी मिले थे तो कुछ ईडब्ल्यूएस का चक्कर था कि बता रहे थे ईडब्ल्यूएस कार्ड है, उसकी मतलब जो समस्या आ रही है लोगों को, विद्यार्थियों को थोड़ा आरक्षण वगैरह मिल जाता है, उससे छूट। ईडब्ल्यूएस में क्या है सर, अभी 10% आरक्षण है, तो लड़के ईडब्ल्यूएस जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि इसको आजकल थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 20% कर दिया जाए, 30% कर दिया जाए, जितना हो सके। अभी 10% में थोड़ा सर अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है, तो अभी मतलब जनरल से थोड़ा ही कम रहती है अभी, तो थोड़े आरक्षण में बढ़ जाए तो। आपकी कैटेगरी क्या है? मेरी ईडब्ल्यूएस ही है। ईडब्ल्यूएस? अच्छा, जनरल से ईडब्ल्यूएस। हाँ जी हाँ जी। आर्थिक स्थिति कमजोर की जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उससे कुछ फायदा मिला आपको कुछ? हाँ सर, फायदा तो सर मिल ही जाता है, तो 2-3 नंबर का फायदा मिल ही जाता है जनरल से तो। और वैसे तो कोई फायदा नहीं है इसमें, एज में रिलेक्शन है नहीं कोई, पर एज में थोड़ा छूट मिले तो फायदा अच्छा मिलेगा हमें। एज तो उतनी, एज तो जनरल की मांग उतनी ही है इसमें। मेरा नाम आकाश कसाना है। आकाश कसाना जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं सीए फाइनल में हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करता हूँ। गजब, सीए। तो क्या मतलब अनुभव रहा सीए की तैयारी? अनुभव ये है कि मेरा सीए फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, वो मई में होगा। तो थोड़ा समझाएंगे क्या फाइनल कैसे? क्या ऐसा होता है कि आप 12th करने के बाद सीए फाउंडेशन का पेपर देते हैं, वो 8 या 9 महीने बाद होता है। फिर उसके बाद जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट होता है फिर आप सीए के यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद सीए इंटर में जाते हैं। सीए इंटर के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसमें 6 पेपर होते हैं, पहले 7 पेपर होते थे, तो 3-3 करके ऐसे डिवाइड किया गया है। फिर काफी सारे पेपर एक साथ? काफी सारे, तकरीबन 20 से 22 पेपर होते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें मेरे 19 पेपर निकल चुके हैं, 3 पेपर लास्ट के रह गए। तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 4 से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सीए फाइनल की क्या था, लास्ट में मैं जॉब अभी रिसेंटली जॉब भी करता हूँ, मैं एक बैंक में जाता हूँ जॉब करने के लिए।
फिर उसके बाद आता हूँ, तैयारी करता हूँ। मोस्टली वीक ऑफ्स रहते हैं, तब आके भी तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज पढ़ाई तो लगातार करनी है ना अगर आगे बढ़ना है। सीए की परीक्षा का कुछ प्रेशर वगैरह कुछ रहता है क्या? प्रेशर क्या है, आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज को अगर ढंग से परफॉर्म करते हैं, आपके डे रूटीन सुबह से शाम तक फिक्स रहते हैं, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप पॉसिबल नहीं है उसे आप नहीं कर पाए। बस यही है कि आप लगे रहो कंसिस्टेंटली, अपना कर्म मत छोड़ो, फल तो मिल ही जाएगा। जिस दिन आप 100% गजब, क्या अचीवमेंट, तो आपको मिल ही जाएगा। वो वाली बात है, जब हौसला भर लिया ऊंची उड़ान का तो कर देखना फिजूल है आसमान। शायरी भी करते हैं? शायरी भी करते क्या है, जब हम इतना पढ़ते हैं तो इतना ज्ञान बॉडी के अंदर हो जाता है कि हमारे ऊपर नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती। बस ये है कि भगवान बस डिग्री दे दे, एक सर्टिफिकेट दे दे, जिससे हम आगे पहुंचे। अपने एग्जाम दिए तो कैसी व्यवस्था लगी, क्या मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की व्यवस्था तो ऐसी होती है जैसे आईएएस पीसीएस लेवल का कंपटीशन होता है, ये उसके बराबर का। जैसे कि अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो उसका सबसे प्राइम प्रोफेशन यही है, इससे बड़ा कोई प्रोफेशन है नहीं। तो अल्टीमेटली व्यवस्था तो ऐसी होती है, पता ही नहीं लगता आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, सारी फैसिलिटीज जगह पर ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो सरकारी व्यवस्थाओं से खुश हैं? हाँ, सरकारी व्यवस्था ऑलमोस्ट ठीक है। और फिर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बदल चुका है, पढ़ाई को लेकर और बाकी ट्रांसपोर्ट को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर। पहले लाइब्रेरीज की सुविधा नहीं होती थी, अगर आप ये लाइब्रेरी को देखोगे, इसमें बैठने का स्पेस देखो कितना है, और बाकी नेट वेट की फैसिलिटी काफी अच्छी है, पानी वानी की सुविधा भी ठीक है। अब अगर बच्चा ना ही पढ़ना चाहता है, अगर उसको लगता है कि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तो वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ने में कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। बीजेपी के सुविधाओं से खुश होने के साथ साथ सपोर्टर भी लगते हैं? नहीं, सपोर्टर नहीं है, ऐसा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं ना दो चीजों को, तो उसमें हम बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। समय बीजेपी बेस्ट है? बीजेपी ऑलमोस्ट बेस्ट है ये, क्योंकि वो डायनामिक गवर्नमेंट है, समय के साथ साथ बदलती हुई गवर्नमेंट है। इसलिए मोदी और बाकी जो नीचे का लेवल शिक्षा अधिकारी वगैरह काम कर रहे हैं, उससे हमें काफी अच्छा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी रुचि अच्छी का? राजनीति में रुचि अच्छी का मतलब नहीं है हमें वोट तो वहां देना है जहां हमारा दिल करेगा, लेकिन अल्टीमेटली युवाओं को ये जानना चाहिए कि सही और गलत क्या है। आज से 70 साल पहले देश ने इतनी प्रोग्रेस नहीं करी थी, वो मोदी गवर्नमेंट में आप देखोगे ड्रास्टिकली एक साल में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है कि अगर बच्चा टेक्नोलॉजी भी देखोगे, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठो, बाहर बैठो, रोड पे बैठो, पेड़ पे बैठो, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं अपना फोन लेकर। पहले कहा था ये सारी सुविधा, ये तो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलना भी कर सकते हैं। समय के अनुसार पहले तो नहीं बदली ना, समय के अनुसार अभी क्यों बदल रही, ये भी तो बात है ना। तो मतलब आपका मानना है कि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो मतलब अगर बीजेपी नहीं होती तो नहीं होती, आज बीजेपी नहीं होती तो नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते। अब करंट में है तो पास्ट को श्रेय देंगे थोड़ा, मतलब तो अपर एंड तो उसका है। और आप देखोगे स्कूल में पहले मोस्टली गांव के स्कूल में आप देखोगे बच्चे के 80% आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, वो आज भैंसों की सानी दे रहा है। और अब अगर किसी बच्चे के 60 या 65-70% आते हैं, तो वो बच्चे का फ्यूचर आप जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं सेट ही हुआ होगा उसका। पहले क्या था, टीचर बोर्ड पे लिख दिया है पूरा सॉल्यूशन आंसर का, बच्चे ने करा कॉपी और जाके हो गया पास। अब तो ऐसा कोई नकल वकल का कोई सिस्टम ही नहीं है। बाकी शिक्षा के स्तर पर अगर आप देखोगे, बच्चे चलो पास होके आ भी जाता है विंडो ड्रेसिंग करके। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि अब नकल वकल का सिस्टम नहीं है, इस चीज से हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन अब पेपर भी पूरी तरह लीक हो जाते हैं। तो पेपर पूरी तरह लीक हो जाते हैं तो पेपर दोबारा कंडक्ट भी तो हो जाते हैं, पता भी तो हम जैसे लोगों को चल जाती है कि कंडक्ट वो तो आपकी ये बात होगी, मतलब एक गलती को सुधारने के लिए बढ़िया कर दो। तो सुधारने के लिए बात ये होती है, आप एक समय में सारी चीजों को सही नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है चीजों में। अगर आप ये देखोगे कि एक दिन में सारा स्ट्रक्चर पूरा देश का बदल जाए, तो ये तो चीजें पॉसिबल नहीं है ना। स्लोली हम आपका कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, एक चीज समझे, एक सच को बाहर लाने के लिए जो हमारे सवाल होते हैं उन्हें लीजिएगा। जैसे तो उसी भी चीज में जैसे अभी आपने बताया कि सब कुछ सही चल रहा है, तो कुछ लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि सही नहीं चल रहा हो। देखो, युवा आरोप भी लगाते हैं कि भर्तियां नहीं आ रही हैं। देखो, बात ये होती है कि मैं अगर किसी चीज के काबिल हूँ तो आप एग्जाम कितनी बार भी करा दो, मैं तो काबिल हूँ ना, मुझे क्या दिक्कत है। पेपर लीक हो गया, कुछ हो गया, 2 नंबर से रह गया, मैं 6 नंबर मेरे ज्यादा थे, दूसरा निकल गया, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद फिर पेपर आ रहे हैं। एक साल में 50 बार एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा निकल ही जाएगा।
जो तैयारी करेगा वो निकल ही जाएगा। चलो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, बहुत अच्छा बताया आपने कि हमने यहाँ पर लाइब्रेरी में आकर विद्यार्थियों से बातचीत की और दिखाया कि किन परिस्थितियों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे सरकार से खफा हैं, सरकार के साथ हैं, कुछ बच्चे हैं जो सरकार की जो योजना भर्तियों की जो व्यवस्था होती है, पेपर लीक वगैरह, उससे खफा दिखाई दिए और कुछ जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने सरकार की जो व्यवस्थाएं उनकी तारीफ की, अच्छा भी बताया। और बने रहिए, देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।